जय माता दी। श्री शक्ति ज्योतिष की ओर से सभी ज्योतिष सीखने वालों का स्वागत है। आज हम शनि के गोचर पर सीखेंगे कि शनि के गोचर का कैसे प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जन्म कुंडली पर। सबसे पहले हम अपने गुरुओं को प्रणाम करेंगे 5 बार और ओम गुरुवे नमः, 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 ओम नमः शिवाय। शनि, जैसा कि आप जानते हैं, शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के फल प्रदान करते हैं और शनि की दशा में ही, शनि के गोचर में ही हम देखते हैं कि वो व्यक्ति के जिन जिन हाउसेस पर शनि का गोचर होता है तो वो उसको, उस भाव को प्रभावित करते हैं। और वर्गा चार्ट्स में आगे हम ये देखेंगे कि वर्गा चार्ट्स में शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी कोरोना के दिनों में हमने इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया और काफ़ी लोगों को हमने उनके जन्म कुंडली के हिसाब से हमने देखा और ये जो कैलकुलेशन है ये काफ़ी हद तक ठीक निकली। तो आज हम शनि के गोचर के बारे में पढ़ेंगे। शनि का गोचर, जहाँ जहाँ भी शनि गोचर में होते हैं वो उस भाव को प्रभावित करते हैं और वर्गा चार्ट में भी। एक भावा से उसका जो 8th भावा होता है वो व्यक्ति के लिए रुद्र भावा होता है। अब देखिए, जैसे 4th हाउस आप जानते हैं माता का भाव है, माता का भाव 4th हाउस है और यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे 8th हाउस 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th हाउस आ गया कुंभ राशि। तो इसके जो लॉर्ड कौन है, इसके लॉर्ड हैं, स्वामी कौन है इसके? शनि। इस राशि के स्वामी शनि हैं। तो हम माता के हेल्थ के लिए, माता के आयु के लिए शनि को देखेंगे। शनि को किस वर्गा चार्ट में देखेंगे? हम शनि को D40 चार्ट में देखेंगे। अब जैसे देखिए, इधर हमने साइड में लिखा है D40 होता है माता के लिए, D45 होता है, उसमें हम पिता की लॉन्गिविटी देखेंगे। D3 में देखेंगे हम भाई की लॉन्गिविटी और D30V में हम देखेंगे सेल्फ, व्यक्ति की लॉन्गिविटी। इस प्रकार से हम हर वर्गा चार्ट में शनि के गोचर को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या ये फार्मूला सही बैठता है। तो अब देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे 4th हाउस, हर हाउस से 8th हाउस रुद्र भावा होता है, मार्का होता है। तो 4th हाउस से 8th हाउस रुद्र भावा ये माता का हो गया। अब अगर हम 9th हाउस से देखेंगे, 9th हाउस फादर का होता है, तो फादर के लिए अगर हमें देखना होगा तो यहाँ से 8th हाउस ये आ जाएगा। इसका जो स्वामी होगा हम उसको देखेंगे। और ऐसे ही भाई के लिए देखिए, तीसरा भाव आप जानते हैं सिबलिंग्स का होता है। तो यहाँ से हम 8 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस घर का जो लॉर्ड होगा, स्वामी होगा शनि, हम उसको देखेंगे D3 चार्ट में। तो और इस प्रकार से हम अभी इसको देखेंगे, राजीव गांधी जी के चार्ट में देखेंगे और हम अप्लाई करेंगे इस फार्मूले को। अब देखिए, ये राजीव गांधी जी का हॉरोस्कोप हमने खोला है। तो इनका ये है बर्थ डाटा, इधर लिखा हुआ है। और देखिए, इनका ये इनकी जन्म पत्री बनती है।
ठीक है। तो अब हमने इनकी माता का लॉन्गिविटी को देखना है। तो अब हम देखेंगे 4th हाउस माता का होता है, 4th हाउस माता का होता है, और 4th हाउस से 8th हाउस जो है वो रुद्र भावा होगा। तो 8 तो 4th हाउस से 8th हाउस इज जेमिनी मिथुन। तो इसके स्वामी कौन है? मरकरी, बुधा। तो अब हम मरकरी को D40 चार्ट में, ये देखिए ये सामने आपके चतुर्विंशांशा D40 चार्ट है, इसमें हम देखेंगे कि क्या शनि गोचरा सही है। अब देखिए यहाँ पर बुध जो है, मरकरी जो है वो मिथुन राशि में बैठे हैं। तो मिथुन राशि और इसके ट्राइन्स, इसके त्रिकोण में जो राशि होगी, जब शनि उन राशियों में गोचर करेंगे तो तब उनकी माता जो है, उनकी माता की मृत्यु का समय आएगा। क्योंकि ये जो समय है, ये हम राजीव गांधी का हॉरोस्कोप देख रहे हैं, तो वो तब उनके लिए ये रुद्र भावा है। रुद्र भावा व्यक्ति को रोना पड़ता है। तो अब देखिए यहाँ पर बुधा जो है मरकरी जेमिनी में है, तो इसके ट्राइन्स हैं लिब्रा। तो 31 अक्टूबर 1984 को जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई, उस समय शनि जो है वो तुला राशि में गोचर कर रहे थे। तो अब हमने उनकी माता जी का देखा, अब हम देखते हैं कि उनके भाई के बारे में। अब देखिए हम उनके भाई के लिए प्राश्रा दिकाना देखेंगे, D3 वर्गा चार्ट। अब देखिए राजीव गांधी जी के चार्ट में सिबलिंग्स के लिए आप जानते हैं 3rd हाउस देखते हैं। 3rd हाउस, अब हम तीसरे घर से 8वां घर देखेंगे कि जब राजीव गांधी को अपने भाई का दुख होगा, तो तीसरे घर से 8वां काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आ गया वृषभ, टॉरस। तो इसके स्वामी कौन है? लॉर्ड, इसके लॉर्ड है वीनस। अब हम वीनस को D3 प्राश्रा दिकाना चार्ट में देखेंगे कि वो कहाँ पर हैं। वीनस देखिए, इसमें सैजिटेरियस धनु राशि में वीनस हैं। तो जब शनि या तो सैजिटेरियस धनु में होंगे, या फिर मेषा राशि एरीज में होंगे, या फिर लियो सिंहा में होंगे, तब राजीव गांधी जी के लिए अपने भाई का दुख होगा। उनके भाई संजय गांधी की डेथ एयर क्रैश में हुई थी। एयर क्रैश 23 जून 1980 को। तो 23 जून 1980 को शनि जो हैं वो धनु राशि में गोचर कर रहे थे। और आप देखिए यहाँ पर अभी हमने काउंट किया, जो शुक्र हैं वो धनु राशि में ही बैठे हैं। तो जब शनि जो हैं धनु राशि में या इसके ट्राइन्स में आएंगे, तो राजीव गांधी जी को अपने भाई का दुख सहना पड़ेगा। अब हम देखते हैं उनके पिता के बारे में। देखिए राजीव गांधी जी की कुंडली में देखिए 9th हाउस पिता का होता है। 9th हाउस, तो इससे 8वां घर हम गिनेंगे। इससे 8वां घर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां घर इससे आ गया 4th हाउस, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लॉर्ड कौन है? केतु और मंगल। मंगल इनके लॉर्ड हैं और सब लॉर्ड इनके केतु हैं। तो अब हम मंगल और केतु दोनों को देखेंगे किसमें? D40 वर्गा चार्ट में। पिता के लिए वर्गा चार्ट D45 देखा जाता है, अक्षवेदांशा चार्ट। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे मंगल जो हैं वो मकर राशि में हैं, कैप्रिकॉर्न में हैं, और केतु जो हैं वो लियो राशि में हैं, सिंहा राशि में, और केतु के साथ राहु भी बैठे हैं। तो आप देखिए
एक हमें ये सिग्निफिकेंट मिल रहा है कि हमें कौन सा दोनों में से कौन सा लॉर्ड को लेना है, हमें मंगल को लेना है या केतु को। तो अभी हम देखिए डेथ के बारे में देख रहे हैं, मृत्यु के बारे में। तो देखिए यहाँ पर राहु और केतु हैं, तो हम इस केतु स्ट्रोंग है तो केतु को हम लेंगे। तो जब उनके पिता की डेथ हुई, पिता की मृत्यु के समय 8 सितंबर 1960 को शनि धनु राशि में थे। देखिए इसके ट्राइन में, इसके त्रिकोण में थे, शनि धनु राशि में थे। तो यहाँ से हमने देखा कि कैसे उनको अपने पिता का दुख सहन करना पड़ा। अब हम आगे देखेंगे कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु के लिए, देखो जब व्यक्ति की अपनी मृत्यु होती है तो उसको दुख नहीं होता है, क्योंकि वो व्यक्ति तो खुद तो मर जाता है, खुद तो उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसको खुद को रोना नहीं पड़ेगा। उसकी मृत्यु का दुख दूसरे जो उसकी फैमिली मेंबर्स हैं उनको होगा, लेकिन वो व्यक्ति उसको दुख नहीं होगा क्योंकि वो उसकी तो मृत्यु हो गई है। उसके लिए हम D30V चार्ट देखते हैं। D30V चार्ट अब D30V में देखिए हम चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा, क्योंकि मनुष्य का जन्म जो है वो सूर्य और चंद्र से ही होता है। चंद्रमा नक्षत्र, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी चंद्र राशि देखी जाती है। नक्षत्र उसके जहाँ भी जो भी नक्षत्र होता है, मून साइन उसकी चंद्र राशि वही होती है, उसी में उसका जन्म होता है। तो हम यहाँ D30V चार्ट में देखेंगे कि चंद्रमा कहाँ पर है। यहाँ देखिए चंद्रमा जो हैं वो मकर राशि में हैं। तो हम कहेंगे कि जब भी चंद्रमा इसके मकर राशि के त्रिकोण में होंगे तो तब व्यक्ति की अपनी मृत्यु देखी जाती है। तो उनकी मृत्यु, राजीव गांधी जी की मृत्यु 21 मई 1991 को हुई थी, जब शनि जो है वो मकर राशि में ही थे। शनि मकर राशि में ही थे, तो यानी वो चंद्र के ऊपर ही गोचर कर रहे थे। तो इस तरह से आप देखिए कि शनि के गोचर का व्यक्ति के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। अभी हमने देखा D40 चार्ट में उनकी माता जी की डेथ को देखा, D45 में उनके पिताजी की डेथ को देखा, D3 में उनके भाई की डेथ को देखा, और D30V में हमने देखा कि राजीव गांधी जी की डेथ। शनि जो है इन सब के गोचर जो में जहाँ भी उनके त्रिकोण में थे वहीं पर ही व्यक्ति को दुख सहना पड़ता है, रोना पड़ता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आगे जाके हम और भी इस तरह से कंसेप्ट और भी सीखेंगे, पढ़ेंगे कि शनि के क्या प्रभाव होते हैं, और आगे हम इसको आरुधा लग्ना से भी कंजॉइन करके देखेंगे कि आरुधा लग्ना से भी क्या प्रभाव पड़ता है। तो शनि के गोचर को हमें ध्यान से देखना चाहिए। कोरोना काल में तो इसका बहुत अधिक महत्व देखा हमने कि हमने जितने भी हॉरोस्कोप में लगाया शनि के गोचर का प्रभाव, तो काफ़ी हद तक सही परिणाम मिले। तो इसलिए आप भी इस टेक्निक का प्रयोग करके आप देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शनि गोचर, शनि के ट्रांजिट पर बनाई गई ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। और हमें आप बताइए कि आप और किस विषय पर सुनना चाहते हैं, हम उस विषय पर वीडियो बनाएं।
शनि के गोचर, शनि के ट्रांजिट्स का अरुधा लग्न से भी प्रभाव देखा जाता है। उस पर भी एक वीडियो हम बनाएंगे। अरुधा लग्न मीन्स व्यक्ति की जो सोसाइटी में जो इमेज होती है, संसार उसको किस नज़र से देखता है। तो जब शनि अरुधा लग्न पर गोचर करते हैं तो उस पर भी व्यक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। कभी कभी व्यक्ति की इमेज खराब होती है सोसाइटी में, तो उसको भी हम देखेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।